Assalamu alaikum, dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is characteristic of optical sensor. So these are the outline of optical characteristic. We will define it one by one in the upcoming pages. First of all is अर्थ ऑब्जर्वेशन रिमोट सेंसिंग, यानी रिमोट सेंसिंग के ज़रिए हम ज़मीन को किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं, किस तरह उसको देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो थिंग्स है, किसी चीज़ को देखने के लिए अर्थ के इमेज को, तो हमारे पास रिमोट सेंसिंग की ज़रूरत होती है। रिमोट सेंसिंग हमारे पास दो किस्म की होती हैं, इसको हम सेलेस्टियल रिमोट सेंसिंग कहते हैं और इसको दूसरे को टेरेस्ट्रियल। सेलेस्टियल रिमोट सेंसिंग को का मतलब है कि हम ऊपर से यानी आसमान की तरफ से किस चीज़ को रिमोट सेंसिंग के ज़रिए किस तरह ऑब्ज़र्व करते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम आगे डिफाइन करेंगे, या हमने पिछले जो टॉपिक है एनडीवाई, एनडीसीआई, वेजिटेशन, स्नो वगैरह उसमें पढ़ लिए। अब जो टेरेस्ट्रियल है वो अभी हम पढ़ रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास मेट्रोलॉजिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑब्जर्वेशन। मेट्रोलॉजिकल जो है वो हमारे पास मौसम के लिहाज से हम अर्थ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है तो स्नो होगा, स्नो होगी तो हमारे पास वेजिटेशन होगी, या स्नो वेजिटेशन कम होगी। इसी तरह हम मौसम के ज़रिए देखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन मीन कि हम मवासलात के ज़रिए, बाय फोनोग्राम के ज़रिए या टेलीग्राम के ज़रिए कि यहाँ पे कितनी टेम्परेचर के साथ वेव्स आ रही हैं, या कितनी स्पीड से वेव जा सकती है, कितनी स्पीड से रेज आ सकती हैं। और थर्ड जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो थर्ड जो हम अर्थ ऑब्ज़र्व करते हैं वो ऑप्टिकल, थर्मल एंड माइक्रो। ऑप्टिकल मीन के लाइट के ज़रिए, जहाँ पे लाइट ज़्यादा होंगी तो वेजिटेशन ज़्यादा होगा, स्नो कम होगी, वाटर हाई होगा क्योंकि विपरेशन ज़्यादा होगी। थर्मल मीन्स आल्सो बी के है, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो इट मीन्स दैट वेव विल बी एंड रेवेज विल बी हाई। और माइक्रोवेव के ज़रिए जहाँ पे मौसम साफ़ होगा तो वेव जल्दी जाएंगे, और वेव कम होगा तो वो भी कम होगी, वेव्स भी कम होगी। सेकेंडली अर्थ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं ऑन द फिज़िकल बेसिस, यानी बाहर की तरफ से जिसामत के तौर पर हम आपको तीन चीज़ों के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं: इंटरप्रिटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन हमको ये बताती है कि एक चीज़ को हमने बाहर से किस तरह देखना है और इसको महसूस करना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए हम सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कि किस तरफ से हम उसको मालूम करें या किस तरफ से उस पर रोशनी डालें, इल्यूमिनेट करें, किस तरह हम इसके एलिब्रेट करेंगे। जिस तरह हमारे स्टूडेंट जो है वो बहादुर हेल साल्ट के पे थीसिस कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसने ऑब्ज़र्व किया कि बहादुर खेल साल्ट क्या है। अब बहादुर खेल साल्ट की जो उनका मेन टारगेट, उनका जो मेन वे है कि उसकी रेजिस्टिविटी मालूम करनी है। तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो दी गई है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रेजिस्टिविटी है वो जिस प्रोसेस के ज़रिए हम कर सकते हैं वो हमारे पास टारगेट है, वो मालूम करना उसकी टारगेट है। और इस टारगेट को पहुंचने के लिए हमारे पास जो रास्ता है वो हम मशीन के ज़रिए देखते हैं, या हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रोसेस होते हैं, या हमारे पास उसके जो प्रॉब्लम होते हैं, ऑब्स्टिक होते हैं या कन्फ्लिक्ट होते हैं, इसको हम ट्रैवलिंग पाथ कहते हैं। थर्ड जो है वो हमारे पास प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मीन्स कि ये किस मुकाम पे पड़े हुए हैं, यानी चेयर लिफ्टर बहुत ऊपर है, बलून ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारे पास कितने ऊपर जाएंगे और कितने लो आएंगे। एयरक्राफ्ट हवा में है, स्पेस क्राफ्ट या उससे भी ऊपर है, ऊपर स्पेस में है। अगर हमारे पास एयरक्राफ्ट में होंगे तो उस सबसे कम 2 किलोमीटर पे होंगे, या उससे थोड़ा सा आगे 10 किलोमीटर पे होंगे, या बहुत हाई होंगे 13 किलोमीटर, इससे आगे नहीं हो सकते। अगर स्पेस क्राफ्ट पे होंगे तो 200 पे वो कम पे होंगे, 500 to 900 मीन 700-600 तक वो मीडियम एल्टीट्यूड पे होंगे। अगर उससे 36,000 to 45,000 एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ये हमारे पास स्पेस क्राफ्ट होंगे, यानी बहुत हाई होंगे। इसके बाद हमारे पास सेंसर, कि हम उसको डिटेक्ट किस तरह करें। सेंसर में हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव होते हैं। एक्टिव जो है नॉन इमेजिंग, उसमें हमारे पास इमेजिंग नहीं आता, और पैसिव में हमारे पास इमेजिंग भी आता है और नॉन इमेजिंग भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एक्टिव सेंसर। एक्टिव सेंसर वो होते हैं कि उसमें हमारे पास खुद की आगे आगे पिक्चर में देखिए तो आपको अच्छा मालूम हो जाएगा, मैं उसको डिफाइन करता हूँ। ये देखिए कि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमारे पास जो वेव्स आती हैं वो डायरेक्ट अपने टारगेट को इन्वेस्टिगेट के डायरेक्ट जाती हैं, और उसके जो एनर्जी का सोर्स है वो नेचुरल नहीं है, वो उन लोगों ने खुद सोलर सिस्टम उसमें लगाए हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं और डायरेक्टली जाते हैं, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं हो जाता। वाइल पैसिव रिमोट सेंसिंग में हमारे पास सन से जो रेज आते हैं और उसके बाद अर्थ से टकरा करके वापस जाते हैं सेंसर की तरफ से, तो उसमें हमारे पास कुछ आते वक्त स्कैटर हो जाते हैं और
और कुछ अर्थ से टकरा करके यानी रिफ्लेक्ट करके वापस जो जाते हैं सेंसर की तरफ, तो दरमियान में ड्यू टू सम प्रॉब्लम इस लाइक अर्थ सीजन्स एंड सो ऑन, क्लाउड्स वगैरह के प्रॉब्लम के वजह से दरमियान में कुछ रुक जाते हैं। इसके आगे जो हमारे पास है वो इन चीज़ों को हमने यानी सेंसर प्लेटफॉर्म और ये एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग, ये हमारे पास किस मुकाम पे और किस तरह काम करते हैं। फॉर हमारे साथ पहला जो है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट डिटेक्टर एंड स्कैनिंग मिरर। यानी हमारे पास जो हमने सेंसर लगाया है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट मीन इंडिविजुअल, अलहदा है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है वो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में है। सेकेंडली ये डिटेक्ट जो करता है, ये ओवरऑल प्लेस को एक ही लाइन में एक ही सेंसर डिटेक्ट करता है। ये जो नीचे देंगे MSST, ATM, गोज, AW, VHRR, CY, फाज, AMS, एटलास, ये हमारे पास इसके टाइप एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद लाइनर एरेज जो है ये ओनली एक ही लाइन को डायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल करक में 7 लाइन है, एक लाइन लतम्बर का ले लें, एक सुरडाक का ले लें, एक करक सिटी का ले लें, एक सबेराबाद का, एक मीठा हिल का। तो ये डायरेक्ट लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक एक लाइन को डिटेक्ट करते हैं। वाइल जो हमारे पास लाइन एंड एरिया एरे है वो इन लाइन को लाइन की परपेंडिकुलर और जो दूसरा है हॉरिजॉन्टली, दोनों को डिटेक्ट करते हैं। एक स्क्वायर क्यूब को डायरेक्टली विद वन सेंसर डिटेक्ट करते हैं। इसमें के साथ जो नीचे वगैरह लेके हैं STR, MISR, IR, ALI, हाइपर, LAC, ये इसके एग्जांपल है। ये इसके सेवरल टाइप्स हैं एग्जांपल के। आगे जो हमारे पास टाइप्स हैं इंशाल्लाह वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता